आज मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है और इसे देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। जिसका असर मेन रोड वाले इलाके में देखने को मिल रहा है। बड़ा तालाब और चडरी तालाब रोड में वाहनों का परिचालन बंद है। वहीं जलाशयों में सुरक्षा जवानों के साथ एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। विसर्जन जुलूस पर सीसीटीवी और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। आपत्तिजनक गानों के बजाने पर प्रशासन ने भी पाबंदी लगा रखी है। और चलिए रांची के बड़ा तालाब से हमारे संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान का सीधा रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इमरान, देखिए आज मां दुर्गा का विसर्जन हो रहा है, आप भी वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है विसर्जन के दौरान ताकि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना घटे? देखिए बिल्कुल सुष्मिता, बड़ा तालाब में अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर लगातार विसर्जन किए जाएंगे। दुर्गा पूजा के मौके पर जो है राजधानी रांची में दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे में अब जो वो घड़ी है जब मां दुर्गा को अंतिम विदाई देने के लिए उनकी प्रतिमा को लेकर के लोग रांची के बड़ा तालाब में आएंगे और इसी बड़ा तालाब में अत्यधिक पानी भी है। तो ऐसे में किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे इसे लेकर के एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है। इस तैनाती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विसर्जन के दौरान कई बार ऐसा देखा गया है दूसरे जगहों पर कि गहरे पानी होने की वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो सकती है। इस तरह की घटनाएं राजधानी में ना हो, इसका जायजा लेने के लिए खुद कोतवाली डीएसपी भी यहां पे पहुंचे हैं। कोतवाली डीएसपी चीजों को लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, जायजा ले रहे थे कि आखिर किस तरह की व्यवस्था की गई है। सर, किस तरह का व्यवस्था इस जगह पे बनाई गई है, क्योंकि बड़ा तालाब में पूरे जिले के एक तरह से कहें मैक्सिमम पूजा पंडाल यहाँ पर आकर के माँ दुर्गा की अंतिम विदाई देने को लेकर विसर्जन किया जाता है। देखिए आज माँ दुर्गा का विसर्जन होने वाला है और रांची शहर के मैक्सिमम बड़े जो है पंडाल हो चाहे छोटे बड़ा तालाब में विसर्जन करते हैं। तो इसी का विसर्जन को लेकर हम लोगों ने तैयारी की है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जहां विसर्जन होता है उसका किनारे किनारे रेड रस्सी भी रिबन भी हम लोग लगाए हुए हैं कि उसके आगे जो डेंजर जोन है गहराई है उस उधर आगे नहीं कोई बढ़े। और इसके किसी भी विकट परिस्थिति को लेकर निपटने के लिए हम लोग एक एसडीआरएफ टीम को भी यहाँ तैनात किए हुए हैं। सर, रूट को लेकर के भी आप लोगों ने कई मीटिंग्स जब की थी तो कई बार दिशा निर्देश दिए हैं, क्या कुछ गाइडलाइन है और किस तरह के दिशा निर्देश आयोजकों को दी गई है? देखिए रूट जो है हम लोग का पुराना रूट है जो फिरालाल से कोतवाली थाना होके मारवाड़ी वुमेंस कॉलेज होके जो आते हैं वही रूट है और उसी से लोग आएंगे। और हम सभी पूजा पंडाल में हम लोगों ने जो पुलिस फोर्स तैनात किया है वो सारे एस्कॉर्ट करते हुए सभी पूजा पंडाल को लेते हुए आएंगे और ये विसर्जन स्थल तक लेके फिर उसको वापस पुनः ले जाएंगे। क्योंकि सर देर रात तक विसर्जन का कार्य किया जाता है, तो ऐसे में आपके स्तर से रांची पुलिस के स्तर से क्या कुछ अपील भी जारी की गई है श्रद्धालुओं के लिए जो विसर्जन करने आएंगे बड़ी संख्या में, उनके लिए, आयोजकों के लिए? उनके लिए वही हम लोग अपील किए कि यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का नशे की हालत में नहीं रहे और तालाब के अंदर गहराई एरिया में ना जाएं। और जो भी यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया गया है कि जहाँ तक आपको जाना है विसर्जन सुरक्षित ढंग से किस प्रकार हो उसको बताया गया है। देखिए बिल्कुल ये कोतवाली डीएसपी थे और ये जवान जो है वो एसडीआरएफ के जवान है, स्टेट के से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आपसे भी जानना चाहेंगे क्या किन बातों को ध्यान देते हैं आप लोग यहाँ पे? जनरली ऐसे देखा जाता है कि विसर्जन के समय बहुत ही भीड़ रहती है और वैसी स्थिति में भीड़ अनियंत्रित होने की स्थिति पैदा हो सकती है। और वैसे में देख रहे हैं कि जैसे तालाब ज़्यादा गहरा है, वैसी स्थिति में किसी के डूबने की आशंका जताई जा सकती है। तो उन सभी चीज़ों से निपटने के लिए हमारे पास लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है और ये जो बोट है ये निरंतर राउंड लगाते रहेगी विसर्जन के समय, और ताकि जो किसी प्रकार की दुर्घटना हो उसको कम किया जा सके, लोगों की जान को सुरक्षित किया जा सके। देखिए बिल्कुल हम दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं कि जिस जगह पे विसर्जन किया जाता है वो ये इलाका है जहां पर लगातार लोग पहुंचते हैं। रेड रिबन का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके बाद पानी की गहराई जो है वो अत्यधिक है। ऐसे में इस ओर आना, रेबन के इस ओर आना खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए जिला प्रशासन और रांची पुलिस की अक्सर ये कोशिश होती है कि वैसे जगह जहां पर लोग विसर्जन के लिए पहुंचते हैं उन तमाम तरह के गाइडलाइन जारी किए जाते हैं। लगातार अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग भी करते हैं। देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से, तमाम टीम्स की तरफ से आयोजकों को, श्रद्धालुओं को, लोगों को अपील की जाती है, उनके लिए कई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे और मां को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। और ये तमाम तैयारियां आपने दिखाई है बड़ा तालाब से कि क्या कुछ वहां पर प्रशासनिक स्तर पर और टीम की तरफ से तैयारियां की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।